एक खबर दिखाई थी कि कांके के प्रेम नगर से 12 साल की बच्ची को किडनैप करने का प्रयास किया गया, जो कि असफल रहे हैं वो। तो उसके माता पिता ने बताया कि उनकी बेटी का अपहरण का प्रयास किया गया है। जो लड़की के द्वारा बताया जा रहा है वो IICM मैदान के पास है। वहाँ से हम लोगों ने CCTV फुटेजेस को देखना प्रारंभ। वो लड़की उस दिन रेबीज़ का जो टीका होता है, रेबीज़ का टीका लगवा करके आ रही थी और उसे अनकॉन्शियस हो गई थी और उस समय संभवतः वो गिरी भी है। इसलिए प्रक्रिया की ही नहीं गई है, वो बच्ची अनकॉन्शियस थी, उसे रेबिज का टीका लगा था, जिसकी बाद से उसके साथ में इस तरीके की हेलुसिनेट कह सकते हैं। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज़। कल एक खबर हमने आपको दिखाई थी कि कांके में प्रेम नगर से 12 साल की लड़की को अगवा करने का नाकाम कोशिश किया गया है, लेकिन उस पर से अब पर्दा उठाने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसने पूरी छानबीन की हो। फिलहाल हमारे साथ DSP साहब हैं, अमर कुमार पांडे सर। जोहार सर, जय हिंद। जय हिंद। सर, ये पूरा मामला है क्या? क्योंकि जब हम उनके घर पहुंचे थे, हमें खबर मिली, चूँकि मीडिया तो फ़ोन आते रहते कि यहाँ से भी अभी जब से ये बच्चे लापता हुए थे, अंश और अंशिका, चूँकि आप लोग को सबसे पहले तो बधाई सर, पूरे एंटायर टीम को, कि 12 दिन के बाद ही सही लेकिन बच्चे मिल गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन बच्चों के बाद से कई ऐसी घटनाएं हैं जहाँ पर कहा गया कि लड़कियों को किडनैप, एक बोकारो वाला कांड आया, फिर अभी कांके आपके एरिया से आया। तो उन्होंने कहा, उनके माता पिता ने भी कहा कि हमारी बेटी को, जो आपने प्रोसेस बताया अभी ऑफ द कैमरा, की लड़की गई थी रुमाल उठाने, कुछ 2 लड़के आए बाइक से, कुछ झाड़ रहे थे, उसके बाद से उस लड़की को कुछ याद नहीं, 4 व्हीलर से वो उसको निकाला गया और ये पूरा प्रखर, मतलब पूरा जो प्रकरण था वो दिखाया गया कि भाई अगवा है। क्या है पूरा ये मामला? देखिए, एक हम लोगों को सूचना मिली थी 12 तारीख को, 12 जनवरी को संध्या में, कि एक 12 वर्षीय लड़की जिसका कि नाम पूनम बाखला है, प्रेम नगर कांके थाना क्षेत्र की रहने वाली है। तो उसके माता पिता ने बताया कि उनकी बेटी का अपहरण का प्रयास किया गया है और उनके द्वारा एक लिखित सूचना जो है थाना को दी गई थी और उनके द्वारा बताया गया कि जुमार नदी के पास से जो है, गन्ना दुकान के पास से उसको जो है कुछ लोगों ने कार से निकाला, फिर ऑटो पे बिठाया। इन सब का एक लिखित जो है आवेदन दिया। उस आवेदन के आधार पे जो है हम लोगों के द्वारा सर्वप्रथम प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी दर्ज करने के उपरांत अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में जो घटनास्थल जो लड़की के द्वारा बताया जा रहा है वो IICM मैदान के पास है। वहाँ से हम लोगों ने CCTV फुटेजेस को देखना प्रारंभ किया और लड़की के द्वारा बताया कि 2 अज्ञात बाइक चालकों के द्वारा जो है, बाइक सवार के द्वारा उसका अपहरण किया गया। बट हम लोगों ने कुल 15 से 17 CCTV कैमरे देखे। हर जगह वो लड़की जो है पैदल जाते हुए, इनिशिएटिंग पॉइंट जो उसका सो कॉल्ड अपहरण की बात है, तो हम लोगों ने IICM का, फिर बाजार चौक का, बाजार टाँड़ का, काके थाना चौक का, काके थाना गेट का, मतलब तमाम, इवन इफ की CIP तक हम लोगों ने देखा। अनुसंधान के क्रम में हम लोगों के द्वारा पाया गया कि वो लड़की उस दिन रेबीज़ का जो टीका होता है, रेबीज़ का टीका लगवा करके आ रही थी और प्रेम नगर के ही पास जो है उसका IICM के पास उसका रुमाल गिर गया था और उसको जब होश आया तो रुमाल लेने के लिए गई, उस समय अनकॉन्शियस हो गई। वहाँ से फिर जो है वो पैदल ही आई है और पैदल होते हुए काके थाना चौक पे आई है। काके थाना चौक से राइट मोड़ करके वो CIP गेट तक गई है। वहाँ जब उसको लगा कि उसका घर का रास्ता वो भूल रही है तो वो असहज हो गई और रोने लगी। तो तभी एक ऑटो वाला, जो कि एदल हाथू का रहने वाला है, और उस व्यक्ति ने, ऑटो चालक ने पूछा घबराने का, रोने का कारण, तो उसके द्वारा बताया कि वह अपना घर का रास्ता भूल गई है। तदुपरांत उस ऑटो चालक ने उसका घर का पता पूछा और वो उसको उसके घर प्रेम नगर ले जा रहा था। इसी क्रम में जो है उसके परिजन भी उस लड़की को ढूंढ रहे थे और बाजार टाँड़ के पास रास्ते में उसको, चूँकि सिंगल ऑटो में जाते हुए अकेले देखा गया, तो उसको उसके पिता के द्वारा उतारा गया। इस पूरे घटनाक्रम में यह स्पष्ट हो चुका है कि लड़की जो है, जो इसमें पीड़िता, तथाकथित पीड़िता है, वो लॉ यूनिवर्सिटी के पास नहीं गई, किसी भी गन्ना दुकान वाले का उसके रेस्क्यू में या उससे कोई प्रत्यक्ष कोई ताल्लुकात नहीं है। यह जो है लड़की पूर्ण रूप से अनकॉन्शियस हो गई थी और उस समय संभवतः वो गिरी भी है, इसलिए वो थोड़ा सा असहज थी
अदरवाइज़ इसमें कहीं भी हम लोगों के अनुसंधान में अब तक अपहरण की बात नहीं आई है। और ये पूरे सीसीटीवी जो कैमरा है, चूँकि अब तो रांची शहर में कैमरों का जाल बिछ चुका है, कांके थाना क्षेत्र में या जो भी आउटर एरिया हैं शहर से बाहर निकलने वाले, सब जगह कैमरा का जाल और अच्छे गुड क्वालिटी के कैमराज लगे हुए हैं। तो उससे यह स्पष्ट हो चुका है कि उस लड़की का अपहरण नहीं हुआ था, और इस दिशा में हम लोग अनुसंधान पूरे तत्परता से वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हम लोग के द्वारा किया गया है। तो सर उनके माता पिता से जब हमने कल बात की या उस बच्ची से भी बात की, तो वो ये पूरी कहानी क्यों बयां की जा रही है? अब ये समझ से परे है, लेकिन हम लोगों के अनुसंधान में एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आया है कि उस लड़की का अपहरण नहीं हुआ है, और इसके लिए हमारे पास डिजिटल साक्ष्य जो है मौजूद है। हम कंफर्म कर दें कि उस बच्ची को अगवा करने जी बिल्कुल बिल्कुल, उस बच्ची का अगवा न हुआ है, न किसी ने प्रयास किया है। कल हमने एक खबर दिखाई थी कि कांके के प्रेम नगर से 12 साल की बच्ची को किडनैप करने का प्रयास किया गया, जो कि असफल रहे हैं वो अपराधी। लेकिन अब डीएसपी साहब ने कह दिया है कि भाई ऐसा कुछ प्रक्रिया की ही नहीं गई है, वो बच्ची अनकॉन्शियस थी, उसे रेबीज का टीका लगा था, जिसकी बात से उसके साथ में इस तरीके के हेलुसिनेट कह सकते हैं कि बच्ची उसमें आगे बढ़ती गई और उसके बाद घर लौट आई है, सकुशल है। तो मेडिकल टेस्ट फिर क्यों करवाया जा रहा है? मेडिकल टेस्ट हम लोगों के द्वारा ओपिनियन डॉक्टर से भी लिया जा रहा है कि क्या रेबीज़ के टीके से इस प्रकार का अनकॉन्शसनेस की प्रक्रिया बॉडी में होती है या नहीं होती है, यदि होती है तो कितने देर बाद होती है, कब तक होती है। इस बिंदु पे हम लोग मेडिकल टीम से भी, मेडिकल जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी अपनी राय ले रहे हैं। सेफ्टी पर्पस के लिए उनके सभी पहलुओं पर, अनुसंधान के जितने भी फैसेट डायमेंशन हैं, सभी पे हम लोगों के द्वारा जांच किया जा रहा है। तो ये क्लियर हो गया कि 12 साल की लड़की को अगवा नहीं किया जा रहा था, ये सिर्फ एक अफवाह थी। कह सकते हैं माता पिता पैनिक हो गए थे, उसकी वजह से उन्हें शायद लगा हो ऐसा। सर ये तो चलिए मुद्दा ये हो गया, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर फिलहाल झारखंड में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि बच्चों को ढूंढने में 12 दिन का समय लग गया, फिर जगह जगह पर गोलियां चल रही हैं। अभी आदिवासी नेता सोमा मुंडा की हत्या हो गई, कल परसों JLKM के एक तारापद महतो की हत्या हो गई। तो कहाँ चूक हो रही है? देखिए, ये बहुत बृहद पर्सपेक्ट में आपका प्रश्न है, और मैं तो एक छोटे से क्षेत्र का अधिकारी हूँ, क्षेत्राधिकारी हूँ, तो ऑल ओवर झारखंड के पर्सपेक्ट में मेरे लिए कहना ठीक नहीं होगा। और हाँ, रांची पुलिस की जहाँ तक बात है, तो रांची पुलिस के बारे में मैं कह सकता हूँ कि रांची पुलिस पूरी तत्परता से, पूर्ण मनोयोग से जो भी अपराध होते हैं उनका तत्परता से लग के जो है हम लोग एक टीम वर्क की भावना के तहत कार्य करते हैं। और आपने देखा होगा कि प्रायः सभी कांडों का उद्भेदन हुआ है, अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। यदि कुछ कई सामग्रियां बरामद हुई, यदि किसी का अपहरण हुआ तो अपहृता या अपहृत व्यक्ति को ही बरामद किया, जैसा कि आपने बच्चे के में देखा। अनुसंधान एक मतलब प्रक्रिया है, टाइम टेकिंग प्रक्रिया है। कई बार कोइंसिडेंस होता है कि विद इन आवर्स या विद इन डेज, 1 और 2 डेज हम लोग केसेस को क्रैक कर लेते हैं। बट ये भी मतलब समझना होगा कि यदि कोई अपराधी अपराध करता है तो सुनियोजित तरीके से करता है, तो विद इन आवर्स या फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड या जस्ट लाइक मैजिक स्टिक की तरह कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। अनुसंधान में परत दर परत बड़े धैर्य से और बड़े कार्य योजना, एक अच्छी कार्य योजना के तहत जो है कार्य करना होता है। तो उसी का फल है कि जो एक वरीय पदाधिकारियों के निर्देशन में, जो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में यह जो सफलता रांची पुलिस को मिली है, यह एक भगीरथ प्रयास है। और रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, तो हम लोग लगातार प्रयासरत रहते हैं कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे और अपराध पर पूर्ण नियंत्रण रखा सके, ताकि हम लोग भी आम जनता के साथ अमन चैन तरीके से रह सकें। सर निकाय चुनाव में अब कुछ दिन रह गए, अनाउंसमेंट नहीं हुआ डेट का, लेकिन मार्च तक ख़त्म कर लेना आपको, फरवरी में ही। तो सुरक्षा के लिहाज से क्या रहेगी प्रक्रिया, और जो लाइसेंसी गन्स होते हैं या आर्म्स होते हैं उन्हें जब्त कर लिया जाता है, ऐसा कुछ? इस संबंध में अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी वो मैटर ऑफ टाइम है कि कब अनाउंसमेंट होगा, क्या होगा। जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया सारी रांची पुलिस के द्वारा की जाएगी। बच्चों को लेकर, सुरक्षा को लेकर कैसे आप लोग तत्पर हैं सर? क्या नियम होने चाहिए या कैसे खुद पब्लिक को भी अवेयरनेस होनी चाहिए? सर्वप्रथम माता पिता जो भी अभिभावक हैं उनको अवेयर होना चाहिए कि उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं। और पहले के समय में और आज के समय में, जबकि डिजिटल युग है, लाइफ बहुत फास्ट हो चुका है, तो सभी अभिभावकों से अपील है कि उनके बच्चे, चाहे वो अल्पवयस्क हों या छोटे बच्चे हों, सब पे ध्यान रखना चाहिए। उनकी हर एक गतिविधि का, उनके हर एक कार्य पर सूक्ष्म निगरानी रखनी चाहिए। और ये एक जस्ट इंसिडेंस है,
और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, पहले भी कई बार हुए हैं, बच्चे मिले भी हैं और आज भी मिले हैं। तो बच्चों की सुरक्षा एक बहुत अम्ब्रेला टर्म है। इसमें पुलिस प्रशासन के साथ साथ सभ्य समाज की भी, आम नागरिकों की भी, उनके बच्चों के अभिभावकों की भी, सबकी एक समान जिम्मेवारी है और इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, नॉट ओनली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। ये डीएसपी साहब थे अमर कुमार पांडे, जिन्होंने निर्भीक होकर, निष्पक्ष होकर सारे सवालों का जवाब दिया है और साफ कर दिया है कि भाई कांके में 12 साल की बच्ची को अगवा करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। बस ये एक मुद्दा था जिसे उठा दिया गया था और जांच प्रक्रिया पूरी हो गई है और ये कंफर्म हो गया है कि बच्ची को अगवा नहीं किया गया है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।